Thank you.
इधर देखिए आप। एक बार जरा दोनों हाथ उठा कर मिलकर के माँ से ये कहेंगे क्या? मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा मेरा हाथ
सुनो। जादू वाली राधा खाजा तू है कृष्णा, मीठी मीठी बातों में लाल नमस्ना। जादू वाली राधा खाजा तू है कृष्णा, मीठी मीठी बातों में लाल नमस्ना। माँ ने कहा कि कन्हैया ये जरूर राधा का कोई जादू होगा, जितना अपनी मीठी मीठी बातों में बहला फसला लिया है। एक बार जरा कन्हैया जी और राधा जी के दोनों हाथ उठा लीजिए बिल्कुल सीधे, और मिलकर यही कहेंगे, हाथ उठा लीजिए अंतिम लाइन में बिल्कुल सीधे हाथ, और मिलकर ये कहेंगे क्या, तुझको पसंद है तो मुझको पसंद है, तुझको पसंद है तो मुझको पसंद है, राधा से कर लो तेरा प्यार, तुझको पसंद है तो मुझको पसंद है, राधा से कर ले तेरा प्यार, राधा से कर ले तेरा प्यार, राधा से कर ले तेरा प्यार, राधा से कर ले तेरा महामाई का दर्शन करेंगे। बारी बारी से आए, मैं निवेदन करूंगा अपनी जगह से उठ करके आए, और कन्या रूप में साक्षात माँ दुर्गा भवानी आई, अपनी अपनी जगह को छोड़ करके सभी लोग आए बारी बारी से, और कहना है पावन रूपी माँ के प्यारे, चल पवन की आ जाओ, चल पवन की आ जाओ, चल पवन की आ जाओ, देवों की आंखों के तारे आओ करम जमा जाओ, बजाओ ढोल और बजाओ बजा रे वो राजा मेरी मैया को मुझको आती है
गया जो खुशी अपने माँ बाप की लाज रखते उसे पूजा पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की लाज रखते उसे। चिलता सभी ना गमों से डरो, बूढ़े माँ बाप की बस सेवा करो। छोड़ चिलता सभी ना गमों से डरो, बूढ़े माँ बाप की बस सेवा करो। उसकी की करता है जगत का पिता, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। रहता भगवान उसके सदा साथ में, मिल गया जो खुशी अपने माँ बाप की जरूरत उसे पूजा पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की जरूरत उसे। गमों से डरो, बूढ़े माँ बाप की बस सेवा करो। छोड़ चिलता सभी ना गमों से डरो, बूढ़े माँ बाप की बस सेवा करो। उसी की करता है जगत का पिता, उसकी करता है जगत का पिता, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। रहता भगवान उसके सदा साथ में, बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की जरूरत उसे पूजा पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की जरूरत उसे। जिसने पैदा किया उसका एहसान है, जिसने पैदा किया उसका एहसान है। चाहे माँ हो पिता, चाहे भगवान है, चाहे माँ हो
रहा ना हुआ रे दुखी, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की रहे तो भगवान उसके सदा साथ में। बल गया जो खुशी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा पाठ की, उनमें सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा पाठ की, उनमें सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा पाठ की, उनमें सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे। एक बाज का रूप धारण किया दुर्वासा ऋषि ने और एक मरे हुए सर्प को चोंच में दबा करके ले जाते हैं और उसी जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहीं पर उस प्रसाद की खीर की कढ़ाई उस सर्प को डाल देते हैं। लेकिन वह सर्प गिरता हुआ शैली हो चुकी है, क्यों ना मैं अपने प्राण त्याग करके इन सभी के प्राण बचा लूं, ताकि मुझे भी छिपकली योनि से छुटकारा मिलेगा और इन सभी के प्राण बच जाएंगे। छिपकली यह मन में सोच कर लोगों ने देखा खीर में तो छिपकली पड़ी हुई है, तो नाना प्रकार से छिपकली को बुरा भला कहा। जब एक मरा हुआ सर्प की पांजर निकली तो लोगों को आश्चर्य हुआ, इस छिपकली ने तो हमारे प्राणों की रक्षा की है, क्योंकि ये खीर तो पहले से विषैली थी। इसमें पहले मरा हुआ सर्प पड़ा था, अगर छिपकली हमारे समक्ष न गिरती तो इस खीर को सभी लोग पा लेते और सभी की मृत्यु हो जाती। इसलिए माँ भगवती से प्रार्थना की सभी भक्तों ने कि माँ इस छिपकली को अगला जन्म मनुष्य योनि में मिले, क्यों कि इसने सारे प्राणियों के हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए कि जान बच सकेगी। राजा ने कहा कि मैं एक राजा हूं, मैं ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। पंडित जी कोई दूसरा उपाय बताएं। राजा को ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, एक रत्न जड़ित संदूक में इसे लिटा करके जल में प्रवाहित कर दो, ताकि धन के लालच में कोई ना कोई इस पुत्री को जल से बाहर निकाल लेगा और आपकी पुत्री की जान। राजा ने भक्तों ऐसा ही किया, संदूक को मंगवाया, रत्न जड़ित संदूक को, और उसमें पुत्री को लिटा करके जल में बहा दिया। और एक हरिजन को आज्ञा दी ब्राह्मण ने कि संदूक को आप जल से बाहर निकाल करके ले आए। ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार वह हरिजन संदूक को जल से बाहर निकाल करके ले आता है और जब संदूक खोलता है तो रोती बिलखती चीखती हुई उसमें एक पुत्री को देखता है। घर उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि उस हरिजन के पास कोई संतान नहीं थी। आज दोनों ने पुत्री का पालन पोषण किया और नाम रखा गया रुक्को। पहले जन्म में रुक्मन, दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को। रुक्को धीमे धीमे बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई। उसका विवाह राजा हरिश्चंद्र की नगरी में, अयोध्या नगरी में कर दिया गया, एक हरिजन परिवार में। एक दिन की बात है कि रुक्को की माँ की तबीयत खराब हो गई। पुत्री से कहा, हे रुक्को, आज रानी तारा के महलों में काम काज के लिए तुझे जाना है। रुक्को की जो माँ थी, रानी तारा के महलों में काम काज करने के लिए जाती थी। उसकी तब रानी तारा के महलों में काम काज करने के लिए जाती है तो पूर्व जन्म की बहन तारा को पहचान लेती है रुक्को। उधर तारा भी पूर्व जन्म की बहन रुक्मन को रुक्को के रूप में पहचान लेती है। दोनों बहनों का आपस में मिलन होता है। प्रसन्न मुद्रा में रुक्को घर वापस आती है और सब समाचार माँ को सुनाती है। माँ भी उसकी बड़ी प्रसन्न होती है। कुछ दिनों पश्चात रुक्को के मन में लालसा उत्पन्न हुई कि माँ, मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे अगर संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, पूजन करवाऊंगी, मैं तेरा व्रत रखूंगी। आज माँ भगवती की कृपा हुई। ध्यान दें और कथा की तरफ ध्यान दें। रुक्को ने माँ भगवती का जागरण नहीं कर पाया। उपाय बता जिससे मेरा पुत्र ठीक हो जाए। मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन मेरा पुत्र ठीक नहीं होते बनता, अब तू ही कुछ कर।
रुक्मू ने कहा तूने माँ भगवती का जागरण बोला था, उस जागरण की तैयारी कर, माँ का संकल्प पुनः से ले और तेरी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। रुक्मू ने माँ भगवती के जापा से रुक्मू का जो पुत्र था वह ठीक हो गया और रुक्मू माँ भगवती के जागरण की तैयारी करने लगती है। जागरण का बुलावा सभी भक्तों को भेजती है। राजा हरिश्चंद्र के पास भी बुलावा रुक्मू का पहुंचता है, रानी तारा के पास बुलावा पहुंचता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र को एक सेनानायक के द्वारा पता चल जाता है कि आज रात्रि में तो आया और सेनानायक से कहा, ए सेनानायक, अगर तेरी बात असत्य निकली, रात्रि में नींद का बहाना बनाकर के लेट जाते हैं ताकि राजा को यह पता लग सके कि रानी तारा रुक्मू के यहाँ पर जागरण में जाती है या नहीं। नींद का बहाना बनाकर के लेट जाते हैं, लेकिन तारा के पास भी दैविक शक्ति थी। दैविक शक्ति के योग के द्वारा वह जान लेती है कि राजा को नींद नहीं आई, ये तो बहाना बनाकर के मेरी परीक्षा लेने के लिए लेटे हुए हैं। तो माँ से प्रार्थना करती है, हे माँ, मैंने सच्चे मन से तेरी पूजा अर्चना और वंदना की हो तो अति शीघ्र राजा को नींद आ जाए ताकि मैं तेरे जागरण में जा सकूं। राजा को माँ की कृपा के कारण बैठने भजन इत्यादि होती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण समाप्त होता है। माँ भगवती को बलि दी जाती है और वही प्रसाद सबको वितरण कराया जाता है। वह प्रसाद लेकर के रानी तारा अपने महलों की तरफ जब जाती है तो उधर राजा की नींद खुल जाती है। राजा रानी तारा को देखने के लिए उसी जगह आप पहुंचते हैं और डांटते हैं, फटकारते हैं, कटु वाक्य कहते हैं और कहते हैं, तारा, तूने तो अपना धर्म नहीं मेरा भी धर्म नष्ट किया है। हरिजन के जाकर के तूने यह गंदा कृत्य किया है और यह प्रसाद, मांस का प्रसाद लेकर के आई है। रानी ने जब राजा को मांस का प्रसाद दिया तो राजा ने वह मांस का प्रसाद लेने से इनकार कर दिया, त्याग दिया और कहा कि तू तो अपवित्र हो ही चुकी है और मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। जब ऐसा राजा ने कहा तो तत्क्षण वह प्रसाद जो मांस का था वह मेवा मिष्ठान इत्यादि में परिवर्तित हो जाता है। राजा यह देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो जादू है, कोई ना कोई तो करिश्मा है, या तो मेरी रानी जादूगरनी है या वाकई में इसकी मां सच्ची है। लेकिन परीक्षा लेने के लिए राजा ने रानी तारा से कहा कि रानी, अगर तेरी माँ वाकई में सच्ची है तो मुझे अष्टभुजी रूप में प्रत्यक्ष दर्शन हो तब मैं समझूंगा वाकई में तेरी माँ सच्ची है। रानी तारा ने फिर माँ से ध्यान लगाया और कहा, हे माँ, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो अति शीघ्र आप मुझे अष्टभुजी रूप में दर्शन दें। लेकिन माँ भगवती बोली, हे रानी, मैं दर्शन तो अवश्य दूंगी लेकिन इस प्रकार नहीं। आप दोनों मिलकर के, रानी और राजा मिलकर के मुझे अपने पुत्र रोहित और नीले घोड़े की बलि प्रदान करेंगे तो मैं तुम्हें अवश्य दर्शन कराऊंगा। रानी और राजा ने ऐसा ही किया, अपने पुत्र रोहित की बलि प्रदान की माँ भगवती को और नीले घोड़े की बलि प्रदान की। उसी समय तत्क्षण अष्टभुजी रूप में माँ भगवती दुर्गा प्रकट हो जाती। बोलिए दुर्गे मैया की, बस सच्चे दरबार की। माँ भगवती अष्टभुजी रूप में प्रकट हो जाती हैं। राजा माँ का भयानक रूप देख करके चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे माँ, ब्रह्मा जैसे ऋषि मुनि ज्ञानी आपके रूप को नहीं जान सके तब मुझसा ज्ञानी कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कि कुछ समय पश्चात हम माँ भगवती का भव्य मंदिर बनवाएंगे, माँ भगवती का उसमें आगमन कराएंगे और माँ भगवती का रात्रि में जागरण कराएंगे। आज वह समय आ जाता है। रानी और राजा माँ भगवती का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं और रात्रि में माँ भगवती का जागरण करते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण जब चल रहा होता है उस समय रानी और राजा ने माँ भगवती को श्रीफल कहते हैं नारियल को, थोड़ी कम कर दो आवाज, नारियल की बलि, श्रीफल की बलि प्रदान की माँ भगवती को। श्रीफल की बलि माँ भगवती को
रानी और राजा ने प्रदान की। उसके पश्चात हलवे और चने का भोग लगाया। पंकज जी, हलवे चने का भोग लगाया और पंचमेवा का भोग लगाया। रानी और राजा ने हलवे चने का भोग लगाया, पंचमेवा मिष्ठान का भोग लगाया और माँ भगवती को नाना प्रकार से 16 श्रृंगारों से सजाया, श्रृंगार कराया। जो भी लोग माँ भगवती के लिए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान इत्यादि कुछ लाए हो, श्रीफल इत्यादि वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। सभी भक्तों ने माँ भगवती का नाना प्रकार से श्रृंगार किया। वाले से माँ भगवती के दरबार में अरदास लगाई। कहते हैं जब जागरण प्रारंभ होता है एक अरदास तब लगाई जाती है और एक रानी तारा के समय आरती से पहले एक अरदास लगाई जाती है। आइए, जो भक्त अरदास लगाना चाहें दरबार में वो आ सकते हैं। इसके बाद रानी तारा की कथा समाप्त होगी और आरती और प्रसाद वितरण होगा। बच्चा द्वारे आया, ये तो बहन तेरी ले आया। बर दे दे पहाड़ों बिच रहन वालिए, बर दे दे गुफाओं बिच रहन वालिए। और उनके सदाई भंडारे भरे रहे उनके खजानों में। मृग मध को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गो। नासाग्रह मोती मैया नासाग्रह मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभन शुंभ बिदारी महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र बिलोचन नैना निस दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संधारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, अम्बे तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी, ओम जय। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरव मृदंग और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माँ, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गो। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती, मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत के घर, पद्मनाभ उनके घर, सुख संपत्ति आवे, ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। ओम